अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊंगी डोनर, या इनको आप छोटे बन कह लें या इसको डोनर कह सकते हैं। ये डोनर वो है जो हमें अक्सर फ्राई चिकन के साथ मिलते हैं। वो इंशाल्लाह आपको मैं विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने एक छोटे से बाउल में नीम गर्म पानी लिया है, हाफ कप। ईस्ट इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून और चीनी इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून। इन दोनों चीजों को हमने नीम गर्म पानी में मिक्स कर देना है। ये देखें, ये हमने इसको अच्छे से ईस्ट को, चीनी को और नीम गर्म पानी को मिक्स कर लिया है। अब इसको एक साइड पे कर देंगे। अब हमने ये खुला सा बर्तन ले लिया। इसके अंदर मैं 2 कप्स मैदा डालूंगी, मेजर करने वाले कप्स डाल रही हूँ। मिल्क पाउडर इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टीस्पून और नमक इसके अंदर जाएगा हाफ टीस्पून। ये तीनों अज्जा भी डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी हैं चीज़ें। अब ये जो हमने ईस्ट वाला पानी बना के रखा था वो हम सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 अदद अंडा वो भी ऐड करेंगे और ऑयल मेरे पास है तकरीबन 2 टेबलस्पून, वो इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल मैं बचा लूंगी, हाफ टीस्पून, और इसको मिक्स करेंगे। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद दूध मेरे पास है, नीम गर्म दूध हाफ कप। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी और इसको अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी। हमने एक स्मूथ सी डो रेडी कर लेनी है। ये देखिए, अभी ये चिपक रही है ना, कोई बात नहीं, हम इसको इसी तरह मसलते जाएंगे और ये स्मूथ सी डो रेडी हो जाएगी। चलिए इसके डो रेडी कर लेते हैं। ये देखें, अब मैं इसको ऐसे गूंद रही हूँ। तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए हैं। सारा मैंने दूध इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है कि ये देखिए, ये मैं ऐसे उठा रही हूँ तो ये चिपक गया हुआ है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करने की, जो हमने हाफ टीस्पून ऑयल बचाया था वो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे करके डालेंगे और फिर इसको ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, अभी ये इकट्ठा होने लग गया ना। इसी तरह मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के एक स्मूथ सी डो रेडी करते हैं। ये देखें, एक स्मूथ सी डो रेडी हो गई है। अब ये देखें, इसको मैं हाथ लगा रही हूँ, हाथ पे नहीं चिपक रहा। अब आपने क्या करना है, एक ऐसे अपने डिब्बा ले लेना है, कोई भी ढक्कन वाला डिब्बा ले लें। ये डो आपने उठा के इसके अंदर और इसको ऐसे फैला दें। फैलाने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन रख के बंद ओवन के अंदर आपने रखना है, या फिर आप किसी भी गर्म जगह पे, किसी कैबिनेट में या शेल्फ पे रख सकते हैं। फ्रिज में नहीं रखना है इसको। अब हम इसको 2 घंटे के लिए डो को राइस होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। चलिए 2 घंटे बाद डोनर बनाना शुरू करते हैं। देखें, डो हमारी रेडी हो गई है डोनर बनाने के लिए। अब मैंने फ्लोर पे थोड़ा सा मैदा गिराया है, डस्ट किया है। अब हमने इसको ऐसे खींच के लंबा लंबा करना ताकि इसकी जितनी एक्स्ट्रा एयर है वो सारी निकल जाए। 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे करेंगे। जितने अब आपने डोनर के साइज रखने हैं उतने आप रख सकते हैं। मैं इसके थोड़े छोटे साइज रखूंगी। एक पेड़ा लेंगे, हाथ पे थोड़ा सा खुशका लगाएंगे। ये देखिए, जिस तरह आम रोटी का हम पेड़ा बनाते हैं, सेम ऐसे ही आपने बनाना है। ये मैंने बेकिंग ट्रे ली हुई है, आप कोई भी प्लेट घर की ले सकते हैं। ये मैं इसको इधर रखती हूँ और इसको मैं डोनर को इधर रख देती हूँ। इसी तरह हम सारे बना के रखते जाएंगे। ये देखें, मैंने ये सारे डोनर बना के रेडी कर ली हैं। एक जो सेंटर वाला है ये बस थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सारे मैंने छोटे छोटे साइज के रखे हैं।
जब आप इस तरह से डोनर सारे रेडी कर लें, या तो आप इसके ऊपर कोई नैपकिन या कोई कपड़ा ऊपर रख दें आधे घंटे के लिए, या फिर आप ऐसे लेट भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे इनको डोनर को, ताकि ये थोड़े और राइस हो जाएं। जैसे राइस होंगे फिर हम इनको बेक करेंगे। ये देखें आधा घंटा हो गया मुझे डोनर्स को रखे हुए, और ये पहले से देखें थोड़े डबल साइज में हो गए हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि आपने ये लेना है अंडे की जर्दी, सफ़ेदी नहीं लेनी, जर्दी लेनी है। 2 अंडों की ये जर्दी है, इसको फेंट लिया। और ये थोड़ा सा आपको चाहिए तिल, सफ़ेद तिल जो होते नान के ऊपर लगाते हैं, ये आपको चाहिए। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास ऐसा ब्रश है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चम्मच से भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अंडे की जर्दी हमने हल्की हल्की, अगर आप इसके ऊपर कलर चाहते हैं तो फिर ठीक है आप लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। इनके ऊपर हमने अच्छे से लगा लिया। ब्रश से लगाते हैं तो जरा इजी हो जाता है। जितना आप कलर चाहते हैं उतना आप अंडे की इसको सफ़ेद जर्दी लगा सकते हैं। अगर आपको हल्का ब्राउन कलर पसंद है तो आप कम लगा लें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगा लें। चलिए, सारे हमारे कंप्लीट हो गए। इनके ऊपर हमने जर्दी लगा दी है। अब हमने तिल लिए, तिल को हमने इनके ऊपर ऐसे ऐसे हल्का हल्का डाल देना। ये देखें सब डोनर्स के ऊपर मैंने तिल लगा दिए हैं। और अब मैं इसको विदाउट ओवन बना रही हूँ, तो इसलिए मैं अब कढ़ाई को तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम लो आंच पे गर्म होने के लिए रख दूंगी। जैसे ही गर्म हो जाएगा तो ये प्लेट हम कढ़ाई के अंदर रख देंगे। ये देखें कढ़ाई हमारी प्रीहीट हो गई है। अब आपने इसके नीचे एक जाली स्टैंड रख लें। अगर आपके पास जाली स्टैंड नहीं तो कोई बात नहीं, आप कोई भी घर की कटोरी, लोहे की प्लेट उल्टी करके रख सकते हैं। अब हम एहतियात से इसके अंदर सारे डोनट रख देंगे। अब इसको इसके अंदर रखने के बाद हम इसको ढक देते हैं। तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे, जब दम वाली आंच होती है उसके ऊपर रख के तो आपने इसको बेक कर लेना है। ये देखें मुझे तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं इसको डोनर को बेक करते हुए। देख लेते हैं हमारे डोनर बेक हो गए हैं कि नहीं। आपने क्या करना है, एक नाइफ लेनी है, उसको ऐसे इंसर्ट करके देखना है, और अगर नाइफ आराम से निकल आती है बाहर और बिल्कुल साफ है तो इसका मतलब है डोनर हमारा बिल्कुल पक चुके हैं। एक और भी चेक कर लेते हैं। ये देखें ये बिल्कुल साफ निकली है। अब मैं इसको आराम से एहतियात से निकाल लेती हूँ। ये देखें चिकन डोनर बन के हमारे रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़े के बने हैं। ये देखिए इसको मैं से प्रेस कर रही हूँ तो ये प्रेस हो रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर कलर इसलिए नहीं इतना डार्क आया कि ये ना विदाउट ओवन हमने बनाए। अगर आप ओवन में बनाएंगे तो ऊपर से भी हीट लगती है और नीचे से भी लगती है, और ये बहुत अच्छे से फिर ब्राउन कलर आ जाता है। ये देखिए ये पीछे से भी बहुत अच्छे तरीके से पके हुए हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। ये देखें आप इसको चिकन फ्राइड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसके कोई भी सैलेड वगैरह बना के इसके अंदर डाल के बच्चों को दिए जा सकते हैं। फिर आप मुझे बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तो अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करें, और बेल आइकन का बटन जाके जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।